मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल न्यूज के हम तो पूछेंगे जनता के तीखे सवाल कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान जो हैं वो किसी नाम के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो नौतनवा नगर के विशेष मेहमान हैं और 15 साल से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो किसी नाम के नहीं, उनका नाम ही अपने आप में पूरे जिले नहीं प्रदेश में उनकी एक अलग पहचान है, जिन्हें गुड्डू खान के नाम से जाना जाता है। आज वो हमारे खास मेहमान हैं। इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हुए पहले मैं शेख खान साहब को इंडो नेपाल न्यूज टीम की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से आपका ढेर सारा स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं श्री चेयरमैन साहब गुड्डू खान साहब से ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपने संबंध में, अपने संघर्षों के संबंध में 2 शब्द पहले बता दें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इंडो नेपाल के इस पहल को मैं बधाई देता हूँ गुड्डू जायसवाल जी को कि आपने हमें यहाँ बुलाया। इसके लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर आसीन कृपा रहे। आप सभी नगरवासियों के ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा और योगदान रहे। खान साहब, जैसा कि आम जनता में एक चर्चा बनी रहती है, आम जनता ही नहीं जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनमें यह चर्चा बनी रहती है कि पिछले 15 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। उसका मंत्र हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आदमी को राजनीति से हटकर जब आप सेवा भाव के रूप में आएंगे, राजनीति से परे होके इंसानियत और मानवता के राह पर चलेंगे, जात और धर्म और मजहब को छोड़ के एक इंसानियत के राह पर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर जनता के दिलों में आप राज करेंगे। अगर कहीं राजनीति आती है, राजनीति हम करते हैं, लेकिन तमाम ऐसी जगह है जहां हम राजनीति से ऊपर उठकर मानव सेवा, इंसानियत, भाईचारा को आगे रख के काम करते हैं। इसके लिए जनता हमें प्यार करती है। जनता हमें लगातार 3 बार से अपना आशीर्वाद और प्यार दे रही है, आगे भी देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चेयरमैन साहब, आप 15 साल में आप प्रमुख कार्य आपने क्या किया है इस क्षेत्र की जनता के लिए, खासकर नौतनवा नगर पंचायत की जनता के लिए? देखिए, सबसे प्रमुख कार्य कि नौतनवा नगर पालिका में चेयरमैन पद तो था, लेकिन चेयरमैन का मतलब कोई नहीं जानता था, चेयरमैन के पावर को कोई नहीं जानता था, चेयरमैन की सेवाओं को कोई नहीं जानता था। हम 2006 में जब इस कुर्सी पे विराजमान हुए जनता के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत, तो हमने बताया कि चेयरमैन का मतलब क्या होता है, चेयरमैन कर क्या सकता है, चेयरमैन अपने जनता के लिए कितनी सेवा कर सकता है, उसको मैंने प्रदर्शित किया है। इस बार पुनः जनता के बीच आप जाएंगे तो आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, हमने तो एक नारा दिया था, आपको पता है, 2006 से लेकर और आज 2022 तक कि नौतनवा को कीचड़ मुक्त और रोशनी युक्त हमने बनाया भी। लेकिन कोरोना काल में इस वित्तीय वर्ष में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ा और हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस कोरोना से प्रभावित हुई और जिससे कुछ विकास कम हुए और विकास होंगे, क्योंकि ये समस्याओं का अंत नहीं होना है। समस्या हमेशा चलती रहेगी और हम लोग समस्या से लड़ते रहेंगे। इस बार आप चुनाव जीते, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो विकास की पहली प्राथमिकता क्या होगी इसमें? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता पेयजल की होगी। पेयजल पूरे दुनिया का एक ग्लोबल वार्निंग जो चल रही है कि जल स्तर गिर रहा है, धरती में पानी कम हो रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है नदी तालाब लोगों ने हटा दिए हैं, नदी तालाब बंद हो गए हैं, जिससे हमारे ज़मीन का जो सतह का पानी है वो घट रहा है। हमारी योजना 2000 हमने 20 और 19 में एक प्रोजेक्ट भेजा 7 करोड़ रुपए का, किसी कारणवश कोरोना के नाते वो पैसा पास नहीं हो पाया। पुनः अभी हमने अमृत योजना के अंतर्गत 47 करोड़ रुपए का, देखिए मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, 47 करोड़ रुपए का जल निगम को मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजा और उसके लिए मेरा प्रयास है। और जिस दिन ये योजना लागू हो जाएगी, हर घर में टोटी से पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि विकास जो है
खासकर शिक्षा के क्षेत्र में नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, नगर पालिका में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, अरे सर, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। शिक्षा के लिए हमारे वहाँ डिग्री कॉलेज है, हमारे वहाँ आप समझ लीजिए कि कन्या इंटर कॉलेज है, हमारे वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर है। शिक्षा में तो हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। एक ज़माना था जब हम शिक्षा के दौर में बड़े पीछे थे, आज हम शिक्षा में पूर्ण रूप से आगे आ रहे हैं और जो शिक्षा का अभाव है उसको भी हम दूर करेंगे। इस बार पुनः आपको जनता क्यों चुने, किस मुद्दे पर चुनेगी? देखिए, जनता तो सब जानती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं क्यों चुनेगी। जनता को ये देखना है कि कौन उनका रहनुमा है, कौन उनके सुख दुख में रह सकता है, कौन 4 दिन के लिए आया है और कौन 25 साल 30 साल से निरंतर जनता की सेवा कर रहा है, जनता के सुख और दुख में खड़ा है। और 4 दिन आने वाले लोगों को और 40 दिन रहने वाले लोगों को, 25 साल से निरंतर सेवा करने वालों को जनता हमेशा अपने साथ रखती है। इस बार आप चुनाव जीत गए तो विशेष प्राथमिकता में क्या आप करेंगे? देखिए, विशेष प्राथमिकता में सबसे पहला मेरा ध्येय है कि ये पेयजल योजना हम लागू करेंगे, हर घर में टोटी देंगे। और हमारे नौतनवा में जाम की समस्या बहुत आ रही है, हम इसके लिए बड़े पैमाने पे अपने बड़े नेताओं से बात करके जाम की समस्या को ख़त्म कराएंगे, जिससे हमारा नौतनवा सुचारू पूर्वक चल सके। आज देख लीजिए कि इतना कंजेस्टेड नौतनवा हो गया है। हम ये नहीं कहते कि किसी तरह से किसी को क्षति पहुंचाकर, किसी को दुख पहुंचाकर हम नौतनवा के जाम को हटाएं, लेकिन हम कुछ ऐसी योजनाएं बड़े नेताओं से, बड़े अपने लीडरों से बात करके नौतनवा की जाम की समस्या को हटाने का प्रयास करेंगे। अभी तमाम आपके विरोधी नहीं कहेंगे, तमाम प्रत्याशी जो प्रत्याशियों के दावेदार थे वो कहते रहे कि कह के गए हैं, बोल के गए जनता के बीचों में। उन्होंने कहा कि नगर में एक जल टैक्स गिरकर के नाम पर तमाम बातें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये एक परंपरा चली आ रही है। महंगाई बढ़ी, शासन का आदेश आया कि इतने रुपये स्क्वायर फीट पे आपको ग्रेकर और जलकर लेना है। लेकिन नौतनवा नगर पालिका में मैं बड़े ही अदब से और बड़े सलीके से कहना चाहता हूँ कि जनता के पूछने पर निर्धारित कर हम लोगों ने बैठा। जहाँ 3 रुपया था वहाँ हमने 1 रुपया कमर्शियल रेट लगवाया, और जहाँ गलियों में है वहाँ 25 पैसा स्क्वायर फीट है, और जो खाली ज़मीन है उस पर 10 पैसा स्क्वायर फीट है। तमाम मूलभूत समस्याओं को और जनता की समस्याओं को देखते हुए जो हो पा रहा है हम उसके लिए कह रहे हैं। नगर पालिका को भी चलाना है, आत्मनिर्भर नगर पालिका को भी बनाना है, तो सबको देखते हुए जनता की सहूलियत के साथ साथ नगर पालिका की भी सहूलियत को देखते हुए हम आगे काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नौतनवा की जनता से नौतनवा की जनता से ही अपील करना चाहते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप सबको देख लीजिएगा और एक बार अपने भाई को भी देखिएगा। अगर उन सब से आपका भाई कहीं बेहतर लगे, कहीं अच्छा लगे, तो अपना आशीर्वाद और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे नौतनवा नगर के चेयरमैन गुड्डू खान से, जो उन्होंने ये भी बताया आपको, उन्होंने मूल मंत्र बताया कि वो 15 साल तक जनता के दिलों पर किस तरह से राज किए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अपने चेयरमैन नौतनवा का गुड्डू खान जी का इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से स्वागत करते हुए मैं गुड्डू जायसवाल आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू।